हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, इस पीडी की करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, देख सकते हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर 1 सितंबर 2024 तक इसमें कवर्ड है। और इसका 3 पार्ट मैंने बताया था कि बनेगा। 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें एक तो है पूरा जो 812 इसमें एमसीक्यू है वो कवर्ड है। इसके अलावा जो है इसमें जो वन लाइनर वाला पोर्शन है वो भी कल अपडेट हमने अपलोड कर दिया है। सो इसका एक ही पार्ट बच रहा है जो कि अब हम कवर कर लेंगे, वो है इसके इनिशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि 1 पेज से लेकर 62nd पेज तक हमें कवर करना है, ये वाला पूरा पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। विल स्टार्ट विथ हु व्हाट एंड वेयर। चलिए देखते हैं हु व्हाट वेयर में सबसे पहले हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और करंट जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो कि 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। जुडिशियल हेड की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, ये हैं DY चंद्रचूड़ साहब, 50वें नंबर के हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है R वेंकट रमानी हैं, 16वें नंबर के हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तुषार मेहता हैं। एंड चेयरपर्सन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हैं चेयरपर्सन, जो कि एक कह सकते हैं कि ग्रीन फील्ड की तरफ काम करते हैं, कि मतलब कोई भी इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, उसके लिए जो चेयरपर्सन है वो है J प्रकाश श्रीवास्तव। पार्लियामेंट्री हेड्स में स्पीकर जो हैं राज्यसभा के वो हैं जगदीप धनखड़, यही वाइस प्रेसिडेंट है। हम जानते हैं कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। डिप्टी स्पीकर जो हैं राज्यसभा के वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। सेक्रेटरी जनरल जो हैं राज्यसभा के वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, PC मोदी कहते हैं इनको। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा में है JP नड्डा साहब। स्पीकर लोकसभा में 17वें और 18वें दोनों सेम ही हैं, ये हैं ओम बिरला साहब, इससे पहले भी यही थे। और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है राहुल गांधी, और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। अब हम देखेंगे एक बार इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और कमिश्नर होते हैं, उसमें एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो हैं अजय भद्दू और RK गुप्ता। इसके अलावा उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर के। और CGA जो हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इनका नाम है SS दुबे, और इनका जो नंबर है वो 28वां है। आर्म फोर्सेज यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वगैरह के हेड देख लेंगे। तो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं आर्म फोर्सेस के वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और अभी जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयरफोर्स में होते हैं, इनका नाम है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, 27वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें नंबर के हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, सेकंड ये हैं। इससे पहले बिपिन रावत थे जिनका देहांत हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO बोलते हैं, जो भी मिलिट्री ऑपरेशन होती है उसके कंबाइंड ये हेड होते हैं, मनोज कुमार कटियार हैं इस समय। अब हम देख लेंगे सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स के बारे में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गाबा साहब हट चुके हैं, TV सोमनाथन साहब अभी करंट हैं। एडवाइज़र जो कि प्राइम मिनिस्टर के हैं वो हैं अमित खरे, तरुण कुमार दोनों हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर कौन है? PK मिश्रा हैं। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? गाडगिल, ये हैं गाडगिल कौल।
फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री हैं जो कि 35वें नंबर के हैं। होम सेक्रेटरी कौन है? ये हैं गिविंद मोहन। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो ये हैं राजेश कुमार सिंह। रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो संजय मल्होत्रा हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA अजीत डोभाल ही हैं अभी तक। और डिप्टी NSA जो हैं वो है TV रविचंद्रन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, खासकर जब इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है इन्हीं के सिग्नेचर से होता है, अनंत नागेश्वरा इनका नाम है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हमारे हैं अजय कुमार सूद। अब हम देख लेंगे कुछ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड वगैरह के बारे में। तो विजिलेंस कमिश्नर जो हैं CVC वो हैं अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डायरेक्टर जो CBI के हैं वो है प्रवीण सूद। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हीरालाल समारिया। इसके अलावा हेड जो हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो हैं तपन कुमार डेका। हेड जो हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वो उनका नाम है रवि सिन्हा। DG डायरेक्टर जनरल जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हैं उनका नाम है सदानंद दत्ते। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के हैं राहुल नवीन। एंड DG नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं सत्य नारायण प्रधान। एक बार ये देखेंगे पार्लियामेंट्री फोर्सेस के हेड। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब कि जो मेन डिफेंस फोर्सेस हैं उनके अलावा जैसे BSF हो गई, इसके अलावा आप कह सकते हैं CRPF, CISF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन सब फोर्स को हम कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। तो डायरेक्टर जनरल जो है सशस्त्र सीमा बल SSB के हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं दलजीत सिंह चौधरी ही। और डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के हैं अनीस दयाल सिंह। डायरेक्टर जनरल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं नीना सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये हैं B श्रीनिवासन। डायरेक्टर जो हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जो कि प्रोटेक्ट करती है बड़े बड़े जैसे PM हो गए उनको, आलोक शर्मा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं ITBP के वो हैं राहुल रसगोत्रा। DG डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प जो हैं वो हैं गुरबीर पाल सिंह। और डायरेक्टर जनरल जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के वो अभी नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। डायरेक्टर जनरल जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के NDRF के उनका नाम है पीयूष आनंद। डायरेक्टर जनरल जो है आसाम राइफल के इनका नाम है विकास लखेरा। और डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो हैं इनका नाम है मनोज यादव। डायरेक्टर जनरल होम गार्ड के हैं विवेक सिन्हा। और अब देखेंगे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस। तो चेयरमैन जो है नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं, इनके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं। डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? ये हैं सुमन कुमार बेरी। CEO जो हैं नीति आयोग के उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन UPSC के हैं अभी प्रीति सुदान। और चेयरमैन जो हैं 22वें लॉ कमीशन के वो हैं ऋतुराज अवस्थी। चेयरपर्सन जो हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के इनका नाम है रेखा शर्मा। और चेयरमैन जो है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर। इसके अलावा चेयरमैन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के SSC के इनका नाम है राकेश रंजन। चेयरमैन जो है 7th पे कमीशन के इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। और चेयरमैन जो लोकपाल के हैं वो है अजय मानिक राव खनवालीकर। चेयरमैन जो 16th फाइनेंस कमीशन के हैं इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। और चेयरमैन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं इनका नाम है रवनीत कौर। चेयरमैन जो नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल्ड ट्राइब इनका नाम है हर्ष चौहान। चेयरमैन जो नेशनल कमीशन फॉर SC ये हैं किशोर मकवाना। और चेयरमैन जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, 8वें नंबर के हैं। चेयरमैन हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। और चेयरमैन जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, माइनॉरिटी के लिए इकबाल सिंह लालपुरा। इंडियन बोर्ड्स कमिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ और उनके चेयरमैन एक बार देख लेंगे। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की कौन है? सतीश कुमार। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की सतीश कुमार हैं। एंड चेयरमैन अभी सेबी के कौन बनी है? ये भी महिला हैं, ये है इनका नाम है माधवी पुरी बूच। इन पे इल्ज़ाम भी लग रहा है अडानी को लेके, हिंडनबर्ग ने लगाया है। CEO सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कौन है? रविंद्र भास्कर। एंड चेयरमैन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के सिक्योरिटी के कौन है? बकास जिसको कहा जाता है, ये है जुल्फिकर हसन।
चेयरमैन सीबीडीटी के कौन है? रवि अग्रवाल हैं। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके हैं संजय कुमार अग्रवाल। चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मिनेश शाह। और चेयरमैन जो है कंपनी लॉ बोर्ड के, उनका नाम है महेश मित्तल कुमार। चेयरमैन जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के, इनका नाम है संजीव नंदन सहाय। और चेयरमैन ट्राई के कौन है? ट्राई के कौन है? चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। सीईओ UIDAI के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं अमित अग्रवाल। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है MK नारायणन। चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। और चेयरमैन एस्टीमेट कमेटी के हैं गिरीश बापटा। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं संतोष कुमार यादव। अब देख लेंगे हेड ऑफ महारत्न कंपनियां जो टोटल 3 हैं, उनके हेड कौन है? डायरेक्टर NTPC के कौन है? रविंद्र कुमार हैं। CMD ONGC के कौन है? अरुण कुमार सिंह है। CMD सेल के कौन है? ये हैं अमरेंद्र प्रकाश। CMD गेल के कौन है? ये हैं संदीप कुमार गुप्ता। और डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं श्रीकांत माधव वेग। इसके अलावा CMD जो है कोल इंडिया लिमिटेड के, इनका नाम है पोलावरप्पू M प्रसाद। डायरेक्टर BPCL के कौन है? ये हैं G कृष्णा कुमार। CMD भेल के कौन है? मिस्टर कोप्पू सदाशिव मूर्ति। डायरेक्टर HPCL के हैं पुष्प कुमार जोशी। डायरेक्टर जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के, इनका नाम है कंडीकुप्पा श्रीकांता। CMD जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के, इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। डायरेक्टर REC के कौन है? ये हैं विवेक कुमार देवांगन। डायरेक्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड के हैं रंजीत रथ। और चेयरमैन और CMD ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज देख लेंगे। डायरेक्टर BSNL के कौन है? ये इनका नाम है रॉबर्ट J रवि। चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? M सुरेश हैं। डायरेक्टर ITDC के कौन है? संबित पात्रा हैं। ITDC के संबित पात्रा हैं। डायरेक्टर MTNL के हैं सुनील कुमार। डायरेक्टर MTNL के हैं सुनील कुमार। डायरेक्टर जो कि NBCL के हैं, इनका नाम है PK गुप्ता। और डायरेक्टर इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के हैं वर्तिका शुक्ला। डायरेक्टर है नाल्को के श्रीधर पात्रा। और डायरेक्टर जो हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के डायरेक्टर हैं मनोज जैन। डायरेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हैं CV अनंत कृष्णन। डायरेक्टर NMDC के हैं सुमित देव। डायरेक्टर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कौन है? अतुल भट्ट हैं। डायरेक्टर हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हरजीत कौर जोशी। और CMD नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के हैं प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। एक बार देखेंगे हेड ऑफ द एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। चेयरमैन UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन कौन है? M जगदीश कुमार हैं। वाइस चांसलर इग्नू के कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के कौन है? योगेश सिंह हैं। वाइस चांसलर JNU के कौन है? ये है, इनका नाम है शांति श्री धूलीपुती पंडित। वाइस चांसलर BHU के कौन है? इनका नाम है सुधीर के जैन। चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के कौन है? इनका नाम है अरविंद पनगड़िया, चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैं अभय कुमार सिंह। वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं प्रोफेसर इकबाल हुसैन। डायरेक्टर NCERT के हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। चेयरमैन CBSE के हैं राहुल सिंह। प्रेसिडेंट है साहित्य अकेडमी के चंद्रशेखर कंबर। और प्रेसिडेंट है संगीत नाटक अकेडमी के शेखर सेन। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है ललित कला एकेडमी के, इनका नाम है उमा नंदूरी। हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया देख लेंगे एक बार। तो चेयरमैन है प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल। डायरेक्टर जनरल है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा। चेयरमैन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल। और चेयरमैन है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के R माधवन। डायरेक्टर जनरल हैं ऑल इंडिया रेडियो के मौसमी चक्रवर्ती। चेयरमैन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के KN संत कुमार। चेयरमैन है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के S मुखोपाध्याय। और चेयरमैन है इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के राकेश शर्मा। अब देख लेंगे हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। चेयरमैन है इसरो के S सोमनाथ। चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के AK मोहंती। चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के दिनेश कुमार शुक्ला। डायरेक्टर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विवेक भसीन।
और चेयरमैन हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के DRDO के समीर वी कामत। डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के नल्लाथम्बी कालेशेल्वी। चेयरमैन है काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च के T रामास्वामी। डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब देख लेंगे हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ICC के चेयरमैन है जय शाह, भारत के अभी बने, ज़्यादा समय नहीं हुआ। CEO है ICC के जियोफ अलारदाइस। प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ICC की हैं इंदिरा नूई। प्रेसिडेंट हैं BCCI के रॉजर बिनी, 36वें नंबर के हैं। और चेयरमैन हैं सेलेक्टर BCCI के, ये हैं अजीत अगरकर। हेड कोच है इंडियन क्रिकेट मेन टीम के गौतम गंभीर बने हैं अभी। और कोच हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अमूल मजुमदार। डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नीलम कपूर। एंड प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संजय सिंह। प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेघना अहलावत। चीफ हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कल्याण चौबे। प्रेसिडेंट हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत समंत। और प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के संजय कपूर। प्रेसिडेंट हैं हॉकी इंडिया के दिलीप तर्की। प्रेसिडेंट हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के आदिल सुमेरीवाला। प्रेसिडेंट हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजय सिंह। प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के PT उषा। हेड कोच है इंडियन फुटबॉल टीम के मनोलो मर्क्वीज। और प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के शेख तलाल। प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के सेबेस्टिन को ऑफ UK यूनाइटेड किंगडम। प्रेसिडेंट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेमंत बिस्वा शर्मा। प्रेसिडेंट है फीफा के गियानी इन्फेंटियो, इटली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के मोहम्मद जालूद। प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मोहम्मद तैयब इकरम। प्रेसिडेंट है वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के जेना वुल्ड्रिज इंग्लैंड के। प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अनिका सारेंशताम स्वीडन की। एंड प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी के लवलीना बोर्गोहेन। प्रेसिडेंट है इंडियन पैरालंपिक कमेटी के देवेंद्र झाझरिया। हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स देखेंगे। चेयरमैन है IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है देवाशीष पांडा। इंटरिम चेयरमैन है LIC के कौन है, सिद्धार्थ मोहंती हैं। और डायरेक्टर जनरल है इशिक के अशोक कुमार सिंह। चेयरमैन है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के देवेश श्रीवास्तव। CMD हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के गिरिजा सुब्रमण्यम। MD हैं LIC के R डोराई स्वामी। CMD है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के भूपेश राहुल। CMD हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सुचिता गुप्ता। MD और CEO हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा। हेड ऑफ इकोनॉमिक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन देख लेंगे। सेक्रेटरी जनरल है फिक्की के जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये जो है शैलेश पाठक है। प्रेसिडेंट है फिक्की वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन के जॉय श्री दास वर्मा। प्रेसिडेंट है एसोचैम के एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, तो ये जो है वो हैं एसोचैम के संजय नायर हैं। और जनरल सेक्रेटरी हैं एसोचैम के दीपक सूद। इसके अलावा प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हैं संजय पुरी। चेयरमैन है इफ़को, ये हैं दिलीप संघानी। चेयरमैन है नैशकॉम सिंधु गंगाधरन। चेयरमैन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल। चेयरमैन है UTI के लियो पुरी। और CEO हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुंदर रमन रामामूर्ति। अब देख लेंगे कुछ ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक। सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, हमारा सेंट्रल बैंक है RBI। सेंट्रल बैंक हमारा RBI है, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारा जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर पे हैं ये
इन सीक्वेंस शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई में 4 गवर्नर और होते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर में एक है स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हैं टी रवि शंकर, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? सुधा बालाकृष्णन है। हेड ऑफ द पब्लिक बैंक्स WBC कौन है, देख लेते हैं एक बार। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं अभी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। CFO हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामेश्वर राव कोडावंती। MD हैं SBI के राणा अशोक कुमार सिंह, विनय M तोनसे और अश्विनी कुमार तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO दोनों हैं मदन वेंकटा राव। इंडियन बैंक के हैं शांति लाल जैन। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के हेड हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के हेड हैं स्वरूप कुमार शाह। यूको बैंक के हेड हैं अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं ए मनिके खलाई। नोट में देखेंगे दिया गया है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन अगस्त 30, 2019, अभी जो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई है वो इंक्रीज होके 12 हो गई है। अभी इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया था इंडियन बैंक के साथ। आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था ज्वाइंटली विद पंजाब नेशनल बैंक। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया था कैनरा बैंक के साथ। और विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। टोटल पब्लिक सेक्टर की बैंक अभी 12 हैं। अब हम देखेंगे हेड ऑफ द प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन CEOs उनके। एक्सिस बैंक के जो हेड हैं वो है अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के हेड हैं चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं अशोक वसवानी। इंडसइंड बैंक के CEO हैं सुमंत कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के हेड हैं नंदिता बख्शी। ICICI बैंक के हेड हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक के हेड हैं महेंद्र शाह। यस बैंक के हेड हैं प्रशांत कुमार। और सिटी यूनियन बैंक के हेड हैं N कामाकोड़ी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड हैं J वेंकट रामू। DBS बैंक के MD हैं रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO हैं बलदेव प्रकाश। पेटीएम के COO हैं भावेश गुप्ता। और CEO हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के अरुण बंसल। CMD हैं सिडबी के मनोज मित्तल। और IDBI बैंक के MD और CEO हैं राकेश शर्मा। MD हैं एग्जिम बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी। चेयरमैन हैं नाबार्ड के साजी केवी। इसके अलावा देखें तो चेयरमैन है इंडियन बैंक एसोसिएशन के MB राव। MD है नेशनल हाउसिंग बैंक के संजय शुक्ला। CEO हैं RBL बैंक के R सुब्रमण्यम कुमार। CEO हैं करूर वैश्य बैंक के B रमेश बाबू। CEO हैं फेडरल बैंक के KV सुब्रमण्यन। और CEO हैं कर्नाटक बैंक के श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO हैं V वैद्यनाथन। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB के हेड हैं मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक के हेड हैं SM स्वाति। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ING वैसा बैंक को मर्ज कर दिया गया था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज किया गया था इंडियन ब्रांच ऑफ DBS बैंक ऑफ सिंगापुर। अब हम देख लेंगे कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट्स के बारे में। तो हेलिना क्या है? एक इक्विपमेंट है डिफेंस का और इसको डेवलप किया था भारत में, खुद डेवलप किया गया था। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। हेलिना क्या है? भारत में इंडिजिनसली डेवलप्ड एक एंटी टैंक मिसाइल है। चिनूक एक अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा हमने डेवलप की गई USA की एक हेलीकॉप्टर है और इसे हमने खरीद लिया है। बराक 8 जो है DRDO और इसराइल ने मिल के बनाया है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS वेला जो है फ्रांस ने बनाया है, सुपरसोनिक सबमरीन है। राफेल जो है दोस्तों फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाई है, फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि एयरफोर्स में इंडक्टेड है।
S-400 रसिया की एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने खरीदी है। यूएसए इस पर आपत्ति जताता रहता है। पिनाका जो है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस रॉकेट है। INS कलवरी जो है ये इंडिजिनसली बिल्ट जो है ये स्कॉर्पियन सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास की। अपाचे जो है एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका से हमने खरीदी है। अब हम देखेंगे हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। प्रेसिडेंट है 78th एंड 79th UNGA के। 78 के थे डेनिस फ्रांसिस और 79th के हैं फिलोमन यांग कैमरून के। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में देखेंगे यूनाइटेड नेशन की, उनके हेड वगैरह के बारे में। तो चौथे प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये जो है अजय बंगा है। और प्रेसिडेंट है नॉन अलाइंड मूवमेंट के इल्हम अलीयेव। मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की। DG हैं डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नगोजी ओंकाजो इवेला, नाइजीरिया की पहली ये वुमेन है। सेक्रेटरी जनरल अंकटाड के हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोलते हैं रेबेका ग्रिन्सपेन, ये कोस्टा रिका की हैं। डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के ऑदरे अजूले, फ्रांस के हैं। डायरेक्टर जनरल FAO के हैं को डुंगियो, ये चाइना के हैं। DG हैं ILO के गिलबर्ट हुआंगबो, टोगो के रहने वाले हैं। हेड हैं यूनिसेफ के कैथरीन रसल, USA की। और डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टेड्रोस अधानोम। एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अचीम स्टेनर, ब्राज़ील जर्मनी से बिलोंग करते हैं। सेक्रेटरी जनरल सार्क के हैं इसाला रुआन विराकून, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अब देख लेंगे इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड वगैरह। सेक्रेटरी जनरल है कॉमनवेल्थ के, कौन है, इनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। प्रेसिडेंट है अफ्रीकन यूनियन के फेलिक्स एंटोनी सेडिकी, कॉन्गो के। सेक्रेटरी जनरल ओपेक के हैं हैथम अल घाइस, कुवैत के। सेक्रेटरी जनरल नाटो के हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड के। और सेक्रेटरी जनरल है एशियान के लिम जॉक होई, ब्रुनेई के। डायरेक्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार। प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के मत्सुगु असाकवा, जापान के। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के जुर्गेन स्टॉक, जर्मनी से। चेयरमैन है इंटरपोल के अहमद नसर अल रईसी, UAE के। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नवाफ सलाम। एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्पेस एजेंसी नासा के बिल नेल्सन। और प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के दिल्मा रोसेफ। हाई कमिश्नर हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के फिलिपो ग्रांडी, इटली के। और प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के। डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के राफेल ग्रोशी, अर्जेंटीना के। नेक्स्ट देखेंगे फेमस नेशनल वुमेन के बारे में। फेमस नेशनल वुमेन के बारे में दीपिका मिश्रा, सी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल। गीता राणा, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख। फिर आते हैं लांस नायक मंजू, सी बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। डॉक्टर अलका मित्तल, सी बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ ONGC। PT Usha, she is the first woman president of Indian Olympic Association. Meghna Ahlawat, she is the first woman president of Table Tennis Federation of India. Abhilasha Barak, she become the first woman combat aviator of Indian Army. Madhavi Puri Buj, she become the first woman chairperson of SEBI. इन पे इल्ज़ाम भी चल रहा है। धृति बनर्जी, she become the first woman director of Zoological Survey of India. Soma Mandal, she became the first woman chairperson of SAIL. Aisha Aziz became the India's youngest female pilot. Srisa Bandla, she became the second woman of Indian origin to go into space. Srishti Goswami, she became the chief minister for one day in Uttarakhand state.
पूजा देवी, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. भावना कंठ, शी बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट. एम वीर लक्ष्मी, शी बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर. फिर आता है शिवांगी सिंह, शी बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट. ज्योति शर्मा, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी. शिवांगी जोशी, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी. चंद्राजी मुर्मू, शी बिकम द यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन. इंदु मल्होत्रा, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम जज इन सुप्रीम कोर्ट. हिना जायसवाल, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स. अब देख लेंगे फेमस इंटरनेशनल वुमेन के बारे में. सेलेस्टी सालो, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ SG ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. मैनुअल रोका बोटे, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल PM ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया. डाइना बोलुरार्ट, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू. जॉर्जिया मेलोनी, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. रयाना बर्नाबी, शी बिकम द सऊदी अरेबियाज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट. सना गुलबानी, शी बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर. आयशा मलिक, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. नताशा पिर्क मुशार, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया. गीता गोपीनाथ, शी बिकम द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF. मगदलेना एंडरसन, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. नगोजी ओकोंजो इवेला, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं. लॉरेन हबार्ड, शी बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू कम्पीट इन ओलंपिक. प्रियंका राधाकृष्णन, शी बिकम द न्यूजीलैंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर. मनीषा रुपेटा, शी बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान. नौरा अल मतरूसी, शी बिकम द UAE's फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट. सामिया सुलूह हसन, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया. अब देखेंगे इंडियन एम्बेसडर जो कि वेरियस कंट्री में लोकेटेड है. यूनाइटेड नेशंस में जो है वाशिंगटन DC में इसका कैपिटल है. और यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं हमारे वो है अभी बन गए हैं पर्वतनेनी हरीश. सेमन आइलैंड, इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन. यहाँ पे मयंक जोशी एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर कह सकते हैं. पुर्तगाल में है जिसकी कैपिटल लिस्बन, यहाँ पे पुनीत रॉय कुंडल है. सीरा लियोन, इसकी कैपिटल है फ्री टाउन, यहाँ पे हैं वैष्णव चरण प्रधान. रवांडा, इसकी कैपिटल है किगाली, यहाँ पे हैं मृदु पवन दास. येमेन, इसकी कैपिटल है सना और यहाँ पे डॉक्टर सुहेल एजाज खान. बहामस, यहाँ पे कैपिटल है इसकी नसाउ और यहाँ पे है हमारे मयंक जोशी. USA, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC और यहाँ पे है हमारे विनय मोहन क्वात्रा. सूरीनाम की कैपिटल है पैरामरीबो, यहाँ पे है हमारे सुभाष प्रसाद गुप्ता. एंड मॉन्टसेराट, यहाँ की कैपिटल है प्लाईमाउथ और यहाँ पे हमारे हैं प्रदीप सिंह राजपुरोहित. रोमानिया का जो है कैपिटल बुचारेस्ट है और यहाँ पे हमारे जो है मानिक जैन है. मॉन्टीनिग्रो, यहाँ पे जो है कैपिटल पॉड गोरिका है और यहाँ पे हमारे जो हेड हैं वो हैं शंभू S कुमारन. नौरो की कैपिटल है यारेन, यहाँ पे हमारे गोपाल बागले हैं. तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, यहाँ पे हमारे विश्वदीप डे हैं. यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यहाँ पे हमारे रविशंकर हैं. फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, यहाँ पे हमारे हर्ष कुमार जैन हैं. जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, यहाँ पे हमारे मनीष चौहान हैं. कैमरून की कैपिटल है योंगदे और यहाँ पे हमारे योंदे में विजय खंदूजा हैं. जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, यहाँ पे हमारे श्री ब्रह्म कुमार हैं. लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग ही है, यहाँ पे हमारे सौरभ कुमार है. नाइजर की कैपिटल है नियामी और यहाँ पे हमारे सीताराम मीना है. नामीबिया की कैपिटल है विंधोक और यहाँ पे जो है हमारे एम्बेसडर हैं वो हैं दिनकर अस्ताना. म्यांमार की कैपिटल है नेपिटाओ और यहाँ पे हमारे अभय ठाकुर लोकेटेड हैं. एंड स्लोवेनिया की कैपिटल है ज़ुब्लजाना, यहाँ पे हमारे जो है एल प्रशांत पीछे हैं. इराक की कैपिटल बगदाद है और यहाँ पे हमारे सुमेंदु बागची हैं. चिली की कैपिटल सेंटियागो है, यहाँ पे हमारे अभिलाषा जोशी हैं. रसिया की कैपिटल मॉस्को है, यहाँ पे हमारे विनय कुमार हैं.
इसके अलावा क्यूबा की कैपिटल हवाना है, यहाँ पर हमारे टी आर्मस्ट्रॉन्ग जंक्शन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहाँ पे हमारे एस कुमारन है। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशगबत और यहाँ पे हमारे मधुमिता हजारिका है। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा और यहाँ पे हमारे विधु पी नायर है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्रेग और यहाँ पे हमारे रवीश कुमार है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ पे हमारे मनीष पर्वत हैं प्रभात। ग्रेनाडा की कैपिटल है सेंट जॉर्ज और यहाँ पे हमारे प्रदीप राजपुरोहित लोकेटेड है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और यहाँ पे हमारे हेमंत एच कोटालवार हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है समरकंद और यहाँ पे हमारे स्मिता पंत हैं। ब्रुंडी की कैपिटल है गितेगा, यहाँ पे हमारे उपेंद्र सिंह रावत लोकेटेड हैं। गिनिया बिसाऊ की कैपिटल है बिसाऊ और यहाँ पे हमारे दिनकर अस्थाना लोकेटेड है। मोजम्बिक की कैपिटल है मापुटो और यहाँ पे हमारे रॉबर्ट सेट किंग टोंग है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, हमारे सौरभ कुमार यहाँ पे लोकेटेड है। अब देख लेंगे वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज उनके सीईओ के बारे में। एप्पल जो कि वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंपनियों में से एक है, इसके सीईओ हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, इंडियन ओरिजिन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं अदर पूनावाला। टाटा सन्स ट्रस्ट के हैं जो है नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के हैं माइकल मेबाच। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं रोहित जावा। संसद टीवी के हैं उत्पल कुमार सिंह। टीसीएस के हैं के कृति वशान। इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। इसके अलावा अल्फ़ाबेट कंपनी जिसको गूगल भी कहा जाता है सुंदर पिचाई है। अमेजन के हैं एंडी जेस्सी। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो और इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैथकार्ट। मेटा इंडिया के हैं सीईओ संध्या देवनाथन। यूट्यूब के हैं नील मोहन। एफएसएसआई के सीईओ हैं गंजी कमल वी राव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं रणधीर ठाकुर। ओपन एआई के सीईओ हैं सैन अल्टमन। स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क। अब हम देखेंगे 75वीं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 में जो स्टार्ट हुई है। चीफ गेस्ट इसके रहे इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। बेस्ट झांकी जो रही स्टेट यूटी कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस मिला उड़ीसा को। इसका टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट इन डेवलपिंग इंडिया। बेस्ट डब्ल्यू जो रहा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी में वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया। इसका थीम जो था टॉपिक जो था वो था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखेंगे हमारे पीएम साहब को जो अवार्ड अभी तक मिले हैं उसके बारे में, ठीक है। 2023-24 में जो अवार्ड मिले हैं वो बता देता हूँ। इनको मिला है अबकाल अवार्ड बाई रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, 2023 में दिया गया पलाऊ रिपब्लिक के द्वारा। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनका। चैम्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड फिजी ने दिया उनको। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये दिया पपुआ न्यू गिनी ने। ऑर्डर ऑफ नील 2023 में इनको इजिप्ट ने दिया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर ये फ्रांस ने इनको दिया 2023 में ही। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस ने भी दिया इनको। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो ये दिया 2024 में भूटान ने, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये रसिया ने दिया इनको 2024 में। तो इतने सारे अवार्ड इनको मिले हैं इस बार 2023-24 में। अब हम देखेंगे मेजर मिशंस जो कि आपके इसरो वगैरह की है 2022-23 में। तो एक मिशन है जो कि 16 अगस्त को 2024 को लॉन्च कर दी गई ईओस अर्थ ऑब्जर्वेशन 8 मिशन जो है सैटेलाइट मिशन। ये SSLV D3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया। RLV लेक्स 03 जो है 23 जून को 2024 में सक्सेसफुली RLV लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया। RLV लैंडिंग P ये भेजा गया 22 मार्च 2024 को RLV के द्वारा। इनसैट 3DS ये मेट और जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो उसके द्वारा ज्वाइंटली भेजा गया 17 फरवरी 2024 को। GSLV-F फाल्कन 14 जो है रॉकेट के द्वारा। एक्सपोसैट मिशन जो है वो इसरो ने डेवलप किया है 1 जून 2024 को भेजा गया PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा। गगनयान फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो है TVD-1 ये भेजा गया 21 अक्टूबर 2023 को। आदित्य L1 ये जो है 2 सितंबर 2023 को भेजा गया PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा। DSSAR मिशन जो है 30 जुलाई 2023 को भेजा गया PSLV
C56 रॉकेट के द्वारा। चंद्रयान 3 भेजा गया 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा, सक्सेसफुल रहा था। विक्रम सही जगह पर लैंड कर गया था। ठीक है, अब देखते हैं अपकमिंग मिशन जो कि इसरो की हैं। तो चंद्रयान 4 जो है 2028 में भेजी जाएगी। चंद्रयान 4 जो है 2028 में भेजी जाएगी। की पॉइंट क्या है, इट ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून, इसके लिए भेजा जा रहा है। ल्यूपेक्स 2025 में भेजा जाएगा। दिस इज ए कॉन्सेप्ट मिशन ऑफ जाक्शा, जापान की स्पेस एजेंसी और इसरो का दोनों का है। तो लूपेक्स जो है जापान और इसरो का कंबाइंड है। गगनयान 3 2025 में एक क्रूड मिशन भेजा जाएगा, जिसमें मैंड मिशन भी कहते हैं। 4 लोग जो हैं सिलेक्ट कर लिए गए हैं इसमें जाने के लिए। गगनयान 1/2 जो है दिस वाज 2024 में, इट हैज़ टू बी लॉन्च्ड। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है ये। शुक्रयान 1 जो है 2025 में भेजा जाएगा वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। मंगलयान 2 जो है 2026 में भेजा जाएगा। इंडियाज़ सेकेंड मार्स मिशन होगा, मंगल पे भेजा जाएगा। एंड निसार जो है नासा और इसरो का ये एक ज्वाइंट मिशन है। निसार 2024 में इसको लॉन्च होना है। देखेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। सो अंडर प्रोजेक्ट चीता ऑन 17 सितंबर 2022 8 अफ्रीकन चीता जो है, जिसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल थे, उनको नामीबिया से भारत लाया गया और इनको जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। आउट ऑफ विच 1 फीमेल चीता जो है सासा, वो डेड कर गई, बाकी बच गए हैं। टू मॉनिटर दिस गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड 9 मेंबर टास्क फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर इज अ प्लान टू ब्रिंग टोटल 50 चीता इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 years। तो कहाँ से लाया गया? नामीबिया से लाया गया। अब देखते हैं टाइगर सेंसस रिपोर्ट आया है 2022 का। तो इसको इशू किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2023 को ये इशू किया गया था। इसके द्वारा जो देखा गया कि टाइगर्स का नंबर जो है बहुत बढ़ गया है। अभी जो है 3167 से बढ़कर ये नंबर 3682 हो गया है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि इन द अर्लियर रिपोर्ट द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स वॉज सेड टू बी 3167। 75% ऑफ द वर्ल्ड के टाइगर जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, मोस्टली एमपी में रहते हैं। इंक्रीज जो हुआ है ये 2018 से 22 तक का, ये टोटल 24.1% का इंक्रीज है। जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है उत्तराखंड का, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, 260 हैं। द नंबर ऑफ बिहार हैज़ इंक्रीज्ड। अभी बिहार में टाइगर की संख्या 54 हो गई है। वाल्मीकि नेशनल पार्क में लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द टोटल नंबर इन इंडिया इज 3925 एंड द एनुअल ग्रोथ इज 6.1%, विच इज़ अ गुड नंबर। अब हम देखेंगे कुछ साइक्लोन्स आए थे 2023-24 में और कहाँ पे हिट किया और किसने इनका नाम रखा। तो एक जो है साइक्लोन आया सावलो साइक्लोन जो है साउथ चाइना को अफेक्ट किया और इसका नाम जो है सावलो ये रखा था वियतनाम ने। मोचा जो साइक्लोन है ये बंगाल उड़ीसा को हिट किया, येमन ने इसका नाम रखा था मोचा। बिपोर जो है बहुत ही खतरनाक एक कह सकते हैं साइक्लोन आया था पिछले साल और ये महाराष्ट्र गुजरात को हिट किया। गुजरात में भी जो कह सकते हैं कच्छ रीजन को। बांग्लादेश ने इसका नाम बिपोर जो है रखा था। मिधिली जो है ये बांग्लादेश कोस्ट को हिट किया था। मालदीव्स ने इसका नाम रखा था। डेनियल जो है लीबिया को हिट किया था और हेमून जो है ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को हिट किया था। ईरान ने इसका नाम रखा था हेमून। और मिचुआंग जो है आंध्र प्रदेश को हिट किया था और ये नाम जो है मिचुआंग म्यांमार ने रखा था। अल्वारो जो है ये साइक्लोन आया था मेडागास्कर कोस्ट को हिट किया था। मोजाम्बिक ने इसका नाम रखा था अल्वारो। गमाने जो है साइक्लोन मेडागास्कर को हिट किया था। इस्वातिनी ने इसको जो है नेम किया था। मेगन जो है ये ऑस्ट्रेलिया को हिट किया था और रीमल जो है साइक्लोन ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया था। ओमान ने इसका नाम रखा था। गैमी जो है चाइना और ताइवान फिलीपींस वगैरह को हिट किया था। अब देख लेंगे एक बार जो टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड के उसके बारे में। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो देखो टॉप 3 जो है वर्ल्ड में, पहला है जो है उसका नाम है फ्रंटियर, वो यूएसए का है। दूसरा जो है दूसरे नंबर पे आता है वो है फुगाकू जो कि जापान का एक सुपर कंप्यूटर है। थर्ड नंबर पे लिमी जो कि फिनलैंड का एक सुपर कंप्यूटर है। भारत के भी 3 जो है सुपर कंप्यूटर, वो भारत की रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, वर्ल्ड में तो ये बहुत नीचे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ऐरावत है जो कि सीडेक पुणे ने बनाया था। एंड सेकेंड नंबर पे आता है हमारा परम सिद्धि सीडेक पुणे ने अगेन बनाया था। थर्ड नंबर पे आता है प्रत्यूष जो कि IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे ने इसको बनाया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, उसके बाद अभी तक नहीं आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। सो ये हर 2 साल में आता है।
बाईनियल ये रिपोर्ट है, इस बार का 17वां नंबर का ये रिपोर्ट था। सो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसको रिलीज़ किया था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला 17वें नंबर का था ये, हर 2 साल में आता है। एंड जनवरी 13 2022 को रिलीज़ हो गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो देख लेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री जो है कंट्री में वो 24.62% है। एंड एरिया में देखेंगे तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल फॉरेस्ट कवर कंट्री की बात करें तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें ट्री को हम हटा रहे हैं, ठीक है, खाली फॉरेस्ट जोड़ रहा है, तो ये जो होगा 21.71% होगा। अगर वही हम ट्री वाला देखें तो टोटल ट्री कवर जो है भारत में वो 95,748 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि पड़ता है आपका 2.91%। इंक्रीज हुआ है इस बार फॉरेस्ट और ट्री कवर में। टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है, जिसमें ओनली फॉरेस्ट का अगर इंक्रीज देखेंगे तो हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर का, और ओनली ट्री का इंक्रीज देखेंगे ट्री कवर का तो वो हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर का। टोटल मैनग्रूव फॉरेस्ट जो कि मतलब डेल्टाइक रीजन में बनते हैं वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, मात्र 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, फिर भी ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है मैनग्रूव का जो फॉरेस्ट है वो है वेस्ट बंगाल में 42.33% है। फिर गुजरात में मैनग्रूव फॉरेस्ट है 23.54%, और आखिर में आता है यूटी ऑफ अंडमान निकोबार, वो है 12.34%। स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज नहीं है, एरिया वाइज है। तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है एरिया वाइज फॉरेस्ट है, जो कि 77,493 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 66,688 स्क्वायर किलोमीटर का है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये नंबर भी अच्छा खासा है, 55,717 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया है। अगला देखेंगे स्टेट विद द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो हरियाणा है। हरियाणा में 1603 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मात्र जो है फॉरेस्टेड एरिया, सबसे कम फॉरेस्ट हरियाणा में ही है एरिया वाइज। पंजाब में फिर दूसरे नंबर पे आता है 1847 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और गोवा में तो एरिया ही छोटा है, खैर यहाँ पे भी कम ही है फॉरेस्ट, 2244 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्टेड एरिया है। हम देखेंगे टॉप स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है 647 स्क्वायर किलोमीटर का, वो आंध्र प्रदेश में बढ़ा है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है। देख रहे हैं कि साउथ की स्टेट हैं जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट, तो तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज है। उड़ीसा में जो है 537 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज है। स्टेट विथ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज टर्म में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में देखेंगे तो मिजोरम में, मिजोरम के कुल हिस्से का 84.53% जो है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि मिजो हिल है वहाँ पे, गारो खसी जयंतिया है। फिर आता है गारो खसी जयंतिया, तो खैर मेघालय में हो गया। अरुणाचल प्रदेश का जो फॉरेस्टेड कवर है वो 79.33% है, और मेघालय में जो है 76% है। टोटल कार्बन स्टॉक जो है कंट्री का फॉरेस्ट का वो है 7,204 मिलियन टन्स का है। अब हम देख लेंगे एक बार मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग जो भारत और वर्ल्ड में है, तो सबसे ज़्यादा राइस जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है। सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में ही होता है। अगर भारत में बात करें सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल में होता है, और सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन जो होता है भारत में वो उत्तर प्रदेश में होता है। मेज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में वर्ल्ड वाइड होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। पल्सेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत ही करता है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में होता है। पीनट्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, और गुजरात जो है भारत में नंबर 1 है। शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, और सेकंड नंबर पे बिहार आता है। टोबैको का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 है। और नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है, और भारत में केरल में होता है। कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में होता है, और भारत में ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। और सनफ्लावर की बात करेंगे तो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है सनफ्लावर। ज्वार जो है, ज्वार बाजरा वाला जो है, ज्वार जो है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। कॉटन की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है। पोटैटो की बात करेंगे तो चाइना अगेन नंबर 1 पे है, और भारत में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ओनियन की बात कर लेंगे तो चाइना अगेन नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, बट अगर भारत में बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है ओनियन के प्रोडक्शन में। टी की बात कर लेंगे तो भारत में आसाम सबसे ऊपर है, वर्ल्ड वाइड चाइना सबसे ज़्यादा टी ग्रो करता है। सोयाबीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। पल्सेस की हमने डिस्कस कर ही ली थी, मध्य प्रदेश भारत में ही होता है। मिल्क का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ये बहुत अच्छा डेटा है।
शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर होता है। स्पाइसेस भी सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होता है। खैर मध्य प्रदेश कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे केरल होना चाहिए था। खैर आगे चलेंगे। मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग जो है इंडिया एंड वर्ल्ड देख लेंगे तो मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्शन में मिनरल में आ गए, खदानों से निकल गए। तो मिनरल में कोल सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा कोल झारखंड में होता है। डायमंड सबसे ज़्यादा रसिया में होता है, भारत में एक पन्ना जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड होता है। कॉपर का सबसे ज़्यादा चिली में होता है भारत में। वैसे तो खेतरी बेल्ट काफ़ी फेमस है राजस्थान वाला, बट सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वो होता है मध्य प्रदेश में। आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। और सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको में और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमेरिका में, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है और भारत में बात करेंगे तो असम में। बॉक्साइट का प्रोडक्शन वैसे ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भारत में ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नीज ओर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होता है, बट भारत में ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। गोल्ड की बात करेंगे तो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, भारत के कर्नाटक में कोलार आप जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा वहाँ पे गोल्ड होता है। माइका की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे है वर्ल्ड में ओवरऑल, और भारत में ओवरऑल आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। वो यूरेनियम के मामले में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, ओवरऑल वर्ल्ड में कजाकिस्तान है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, अगेन इंडिया में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। कैडमियम सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, अगेन भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। निकेल का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा ये उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा ये उड़ीसा में होता है क्रोमाइट का। और टीन का है सबसे ज़्यादा चाइना में, भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होता है, भारत में ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं, चेंज किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा शहरों के नाम बदले हैं। तो कासिमपुर हॉल्ट जो कि यूपी में पड़ता है, इसका नाम अब नया हो गया है जैज़ सिटी, जैज़ सिटी। जैज़ स्टेशन का जो है यूपी में नाम बदल के गोरख धाम नाथ धाम रख दिया गया है। मिसरौली जो है रेलवे स्टेशन यूपी का, इसका नाम बदल के माँ कालीकन धाम कर दिया गया है। बानी रेलवे स्टेशन यूपी का बदल के अभी रख दिया गया स्वामी परमहंस स्टेशन। निहालगढ़ स्टेशन जो यूपी में हुआ करता था, अभी इसका नया नाम है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अखबारगंज स्टेशन का नया नाम हो गया है माँ अहोरा भवानी धाम, यूपी में है ये। वरीसगंज स्टेशन ये यूपी में ही है, इसका नया नाम हो गया है अमर शहीद भाले सुल्तान स्टेशन। फुर्सतगंज जो कि पड़ता है आपको स्टेशन, ये यूपी में, इसका नाम बदल के तपेश्वर नाथ धाम रख दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का नया नाम, इसमें एक दरबार हॉल हुआ करता था, इसका नया नाम जो है अभी गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल हुआ करता है, इसका नया नाम अभी गणतंत्र मंडप कहा जाएगा। राष्ट्रपति भवन में एक अशोक हॉल है, इसका नया नाम जो है अशोक मंडप कहलाएगा। जोशी मठ तहसील चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में पड़ता है, इसका नया नाम जो है ज्योतिर्मठ कर दिया गया, जोशी मठ से बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील उत्तराखंड में, इसका नया नाम हो गया है परगना श्री कैंची धाम। कोसियार कुली तहसील उत्तराखंड में, इसका नया नाम हो गया है परगना श्री कैंची धाम। फिर आता है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम हो गया निरंजन साह स्टेडियम सौराष्ट्र राजकोट वाला। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अयोध्या धाम। पंजो खारा विलेज हरियाणा का नया नाम हो गया पंजो खारा साहिब। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल के चंद्र नगर रखा गया है। ओल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का नया नाम होगा अब संविधान सदन। और उधमपुर स्टेशन का नया नाम हो गया है शहीद कैप्टन तुषार महाराज स्टेशन। खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नया नाम हो गया अस्मिता वुमेंस लीग। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज का नया नाम हो गया वीर सावरकर सेतु। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम हो गया अटल सेतु। अल मिनहाद सिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम बदल के हिंद सिटी रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम दिल्ली वाला नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रखा गया है। मिलेट सुपर फूड, इसका नाम रखा गया है श्री अन्ना। अफ़गानिस्तान कंट्री का नया नाम हो गया इस्लामिक इमरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के रखा गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है कुवेम्पू एयरपोर्ट, प्रपोज्ड है ये। और औरंगाबाद सिटी महाराष्ट्र का नाम नया रखा गया छत्रपति संभाजी नगर।
उस्मानाबाद सिटी महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नया नाम होगा धाराशिव। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम होगा क्वींस गर्ल्स हॉकी टर्फ। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम होगा बिरसा मुंडा इंटर हॉकी स्टेडियम। हैरिस पार्क सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में इसका नया नाम होगा लिटिल इंडिया। और मुगल गार्डन दिल्ली वाला, इसका नया नाम होगा अमृत उद्यम। मोपा एयरपोर्ट गोवा वाले का नया नाम होगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका नया नाम होगा डोनी पोलो एयरपोर्ट। चिपी एयरपोर्ट महाराष्ट्र वाले का नया नाम होगा बैरिस्टर नाथ पाई एयरपोर्ट। और किबिथू मिलिट्री कैंप ये आंध्र प्रदेश वाला है, इसका नया नाम होगा जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिशन। राजपथ दिल्ली वाले का नया नाम होगा कर्तव्य पथ। अब देखेंगे कुछ ब्रांड और उनके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। साउथ अफ्रीका SA20 लीग, साउथ अफ्रीका 20 लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, विजय सिन्हा ये सब बने हैं। वेलनेस ब्रांड हूप के जो है ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु हैं। मोटो GP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग क्रिकेटर और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNHCR बन गए हैं थियो जेम्स। बिस्लेरी लिमोनाटा इसके ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य रॉय कपूर। टोबैको कंट्रोल इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है PV सिंधु। मुथुट पप्पाचन ग्रुप इसके हैं शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर है करीना कपूर खान। सिट्रोएन इंडिया इसके हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर है युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के संजना सांगी। यूथ आइकन लोकसभा इलेक्शन 2024 बनाए गए थे, ये आयुष्मान खुराना साहब एक एक्टर हैं। नेशनल आइकन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ये बनाए गए थे शीतल देवी। स्लाइस जो है नयनतारा। एवरीडी और स्पीड पेट्रोल नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के बनाए गए हैं नरेंद्र कुमार यादव। स्टेट आइकन ऑफ पंजाब फॉर लोकसभा इलेक्शन शुभमन गिल बनाए गए थे। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड नीरज चोपड़ा बनाए गए थे। 5th भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनाए गए। बोट एक कह सकते हैं कि जो हेडफोन आता है रणबीर सिंह बनाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के पिंकी मिर्ज़ापुर वाली बनाई गई हैं। बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया के बनाए गए हैं दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ऋतिक रोशन बनाए गए हैं। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर JNK के बनाए गए सुरेश रैना साहब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। UPI सेफ्टी एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। बंगाल स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं चेतन भगत। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान के हैं दिव्य कीर्ति सिंह। और नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन है राजकुमार राव। भारत पेट्रोलियम के जो हैं बनाए गए हैं राहुल द्रविड़। और ICC वर्ल्ड कप 2023 के थे शाहरुख खान। डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर आता रहता है, सवाल पूछता रहता है। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गॉबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था 2022 में, और 2023 में रिज को किया है। मेरियम वेबस्टर ने 2022 में गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, और ऑथेंटिक को किया था 2023 में। कैम्ब्रिज ने होमर को बोला कि वर्ड ऑफ द ईयर होगा 2022 में, और हलूसिनेट को बोला 2023 में। कॉलिंस डिक्शनरी ने बोला कि परमा क्राइसिस जो होगा वो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर होगा, और AI को जो है इसने 2023 में बोला है। डिक्शनरी.com ने वुमेन को बोला था 2022 में, और हुलिसिनेट को बोला है इसने 2023 में। तो हुलिसिनेट 2 बार कैम्ब्रिज और डिक्शनरी.com दोनों ने बोला है। कॉलिंस ने AI बोला है, मेरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक, और ऑक्सफोर्ड ने रिच 2023 की बात करें तो। अब हम देखेंगे स्कीम्स कैंपेन्स एंड स्टेट्स के बारे में।